आजकल देख रहे हैं कि आपका डाइजेशन जो है स्ट्रेस की वजह से, काम की वजह से, आपके लाइफस्टाइल की वजह से डाइजेशन बहुत ही वीक हो रहा है। तो डाइजेशन इम्प्रूव होने के लिए कुछ आसन्स में आज मैं आपको बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। पहले तो मैंने बताया कि हर एक्सरसाइज से पहले आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो मैं आज आपको स्ट्रेचिंग की कुछ अलग एक्सरसाइज दिखाऊंगी। पहले वीडियो में आप देखेंगे स्ट्रेचिंग के मैंने कुछ किक्स वगैरह दिखाए। आज मैं किक्स नहीं करूँगी, दूसरे एक्सरसाइज दिखाऊंगी। बस आपको क्या करना है, पाँव में थोड़ा डिस्टेंस लेना है, हाथ ऐसे करने हैं, एक साइड पे जाना है, फिर बीच में आना है, फिर दूसरे साइड पे, फिर ऐसे आपको 10 काउंट करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आपको क्या करना है, लेफ्ट लेग यानी राइट लेग, लेफ्ट लेग से राइट लेग को होल्ड करना है इस तरह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह आना है। फिर आपका पाँव जो है थोड़ा पास में लेना है, थोड़ा पैर जो है वो आगे और पीछे ऐसे लेना है। 1 मैं 10 काउंट करेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम दूसरे लेग से करेंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो पहले हम एक लेग को ऐसे ऊपर उठाएंगे इस तरह 30 डिग्रीज में। आपको ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना, बस 30 डिग्रीज में होल्ड करना है और बस आपके सांस के ऊपर ध्यान दे दो और काउंटिंग करना है। मैं 10 तक करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी लेग को हम 60 डिग्रीज में ऊपर उठाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेंगे 60 डिग्रीज में और फिर से 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी लेग को हम 90 डिग्रीज में ऊपर उठाएंगे, यानी कि दोनों पैर का जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है, पैर बिल्कुल सीधा है। फिर से 10 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी सेम हम दूसरे लेग से करेंगे, दूसरा पैर ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा और ऊपर उठाएंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वही पैर में और ऊपर उठाऊंगी 90 डिग्रीज में, पैर बिल्कुल सीधा है, सांस के ऊपर ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर आपको नीचे लेना है। तो जब आप ये पैर के ऊपर उठा लेते हैं तो यहाँ पेट के ऊपर आपको थोड़ा खींचा तनाव महसूस होता है और उसी के वजह से आपका पेट का जो फैट्स है वो भी बर्न हो जाता है और आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है। अब अगला आसन देखेंगे, पवन मुक्तासन। उसमें आपको क्या करना है, दोनों पैर से फोल्ड करने हैं, पैर को ऐसे मोड़ के पेट के ऊपर दबाना है, दोनों हाथों से दबाना है इस तरह से और फिर सांस को छोड़ते हुए ऐसे हेड को ऊपर लेना है और घुटनों तक लेना है। अगर आप नहीं भी जा सकते, इतना ले सकते उतना ही लीजिएगा। और फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका सांस के ऊपर ध्यान दे दे, सांस बिल्कुल नॉर्मल चल रही होनी चाहिए और काउंटिंग करना है। मैं 10 तक करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसी पोस्चर में अगर देखना है कि आपके पाँव जो है ऐसे ऊपर नहीं आने चाहिए। कभी कभार क्या रहता है, इस तरह पाँव को होल्ड करते हैं, पेट के ऊपर दबाव बिल्कुल नहीं आता और इस आसन का कुछ फायदा नहीं होता। आपको पेट के ऊपर दबाव आना चाहिए
अगर आपकी सांस रुक रही है, अगर सांस नहीं ले रहे, तो आपका हेड जो है वो नीचे, सिर को नीचे ले सकते हैं। अगर नेक में कुछ पेन है वो तो भी सिर नीचे ले सकते हैं, लेकिन पेट के ऊपर पाँव का दबाव होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से और धीरे धीरे आसन आपको रिलीज करना है, छोड़ना है। हाँ, थर्ड आसन हम करेंगे नौकासन। तो नौकासन में आपको क्या करना है, दोनों पैर को ऊपर उठाना है। देखिए आपके पैर इतने ऊपर उठाने हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा नीचे नहीं, थोड़े ऊपर उठाने हैं। फिर पाँव को होल्ड करके पकड़ के आपको आपके अपर बॉडी भी ऊपर उठानी है। फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है, इस तरह आपका अगर बैलेंस बन जाए तो धीरे धीरे आपको हाथ को ऐसे छोड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि पेट के ऊपर बहुत तनाव आ रहा है, तो आप फिर से हाथ से अपने पैर को होल्ड कर सकते हैं। फिर से आपको हाथ छोड़ना है, सांस लेते रहना है और फिर काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे आसन को छोड़ना है। पहले आप अगर आप बिगिनर है, अगर आप तो आप 5 सेकंड 5 काउंट तक कर सकते हैं और धीरे धीरे आपको काउंटिंग बढ़ाना है, क्योंकि नौकासन बहुत ही बड़ी है। आपके इंटेस्टाइन की जो क्षमता है वो क्षमता बढ़ाने के लिए, डाइजेशन इंप्रूव होने के लिए नौकासन का बहुत फायदा होता है। तो फ्रेंड्स, और एक आसन हम देखेंगे मरकट आसन। उसमें क्या करना है, एक लेफ्ट लेग जो है बिल्कुल ऊपर उठाना है 90 डिग्रीज में, और वो लेग जो है वो एक साइड पे ऐसे टच करना है। हाथ मेरे बिल्कुल ऐसे सीधे है और नेक हेड इस साइड पे है और पाँव, तो आपका पैर जो है तो एक साइड पे है, उसी अपोजिट साइड पे आपका हेड जो है उसी साइड पे सिर होना चाहिए। और देखिए आपका जो तनाव होता है वो पीठ में आता है, पीठ और यहाँ डाइजेशन पेट पे आता है, क्योंकि जो स्टमक है, स्टमक पे ज़्यादा से तनाव आके आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो जाता है। फिर अपने सांस के ऊपर ध्यान दीजिएगा और सांस लेते रहना, काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है और फिर से आपको दूसरे पैर से करना है। दूसरा पैर ऊपर लेंगे, अपोजिट साइड पर टच करेंगे और फिर एक हाथ ऐसे स्ट्रेट किया हुआ है, हेड जो है उसी दूसरे साइड पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे पैर को आप फ्रेंड्स, नेक्स्ट आसन एक पादंगुष्ठासन। आप पाँव का ऐसे मुड़ना है इस तरह से, और पाँव का जो अंगूठा है अपने हेड की तरफ लेना है। इस तरह से आपको लेना है, सांस के ऊपर ध्यान देना है और काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे हेड को नीचे लेना है, पाँव को सीधा करना है। अब दूसरे पैर से करेंगे, दूसरे पैर को ऐसे फोल्ड करना है और धीरे धीरे पाँव का अंगूठा जो है अपने सिर की तरफ लेना है। और देखिए ज़्यादा हेड ऊपर नहीं आना चाहिए, लेकिन पाँव जो है वो अपने हेड की तरफ खींचना है। बस सांस को लेते रहना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और धीरे धीरे आपको क्या करना है, पाँव को ऐसे स्ट्रेट। देखिए अब ये जो आसन जो मैंने बताया, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इस आसन के साथ आप कुछ फ्लोर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, उसकी वजह से भी आपका डाइजेशन इम्प्रूव हो सकता है। पहले मैं आपको बताऊंगी कि दोनों पैर जो है, दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाने इस तरह से, और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे लेने हैं, फिर ऊपर उठाने हैं और फिर नीचे लेने हैं। इस तरह से मैं 10 काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
अब दूसरा जो फ्लोर एक्सरसाइज मैं बताने जाने वाली हूँ वो है साइकिलिंग। आपको सबको पता है साइकिलिंग, दोनों पैर से हम साइकिलिंग करेंगे इस तरह से। आपको बड़ा राउंड लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लॉकवाइज हो गया। अभी एंटी क्लॉकवाइज से फिर से तो फ्रेंड्स, मैंने जो आज आसन बताएंगे वो आप अगर हर रोज़ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका डाइजेशन जो है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके साथ आपको फ्लोर एक्सरसाइज भी करने हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो तो सूर्य नमस्कार भी कम से कम 6 सूर्य नमस्कार आपको तो करना है। बस इस सेशन में आज इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।